हेलो माय ब्यूटीफुल सॉल्स, कैसे हैं आप सब। आई जस्ट होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए भाई, आज की रीडिंग शुरू करते हैं। और ये जो आज की रीडिंग है ये बहुत स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? क्योंकि आजकल जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, पर्सनल रीडिंग दे रही हूँ, तो उसमें मोस्टली लोग वही आते हैं जिनके पार्टनर उनको बिना कुछ बताए छोड़ के चले गए, या तो टावर मोमेंट आ रहे हैं उनकी लाइफ में, ठीक है, ब्लॉक कर दिया है, किसी और से शादी कर ली है, किसी और के साथ इन्वॉल्व है। एंड फिर वो जानना चाहते हैं कि मैडम हम तो ऐसे इंसान को डिज़र्व नहीं करते थे, या वो मेरे को डिज़र्व नहीं करता था, मैं उसको डिज़र्व नहीं करती थी या करता था। तो ये इंसान मेरी लाइफ में क्यों आया? तो चलिए, वो जानने से पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आखिर आप कौन हैं। ठीक है, आपको धरती पे क्यों भेजा गया है, भगवान ने आपको धरती पे क्यों भेजा। तभी हम जान पाएंगे कि वो इंसान आपकी लाइफ में क्यों आया, उसको आपकी लाइफ में क्यों भेजा गया। ठीक है, तो कार्ड मैंने ऑलरेडी शफल करके रखे हुए हैं, सेलेक्ट करके रखे हुए हैं, अभी आपके साथ देखेंगे। और ये रीडिंग जो है उन लोगों के लिए है जिनको एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। अगर आपने ध्यान नहीं किया तो हाँ, एंजल्स नंबर होते हैं, जिन लोगों को नहीं पता उनको पहले बता दूं, एंजल्स नंबर होते हैं। हमारे आसपास भी बहुत सारे एंजल्स होते हैं, लेकिन हम इतना ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में है ना कि हम उनको सुन नहीं पाते। वो हमेशा हमारे साथ जब भी हम मुश्किल में होते हैं, जब भी हमारा हार्ड टाइम होता है, तो वो हमें मैसेज देते हैं। लेकिन हम इतना ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हैं, 3D वर्ल्ड के अंदर इन्वॉल्व हैं कि हम वो सब चीज़ें सुन नहीं पाते। हमने अपने ऊपर काम नहीं किया होता, हमने मेडिटेशन नहीं किया होता, तो वो चाह कर भी हमारे साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते। ठीक है, तो अब जिन लोगों को अपनी मोबाइल स्क्रीन पे, या वो जब भी टाइम देखे तो 11-11 हो रहे हैं, ठीक है, 12-12 हो रहे हैं, 11-11 हो रहे हैं, 2-2 हो रहे हैं, 3-3 हो रहे हैं, ऐसे बहुत सारे एंजलिक नंबर होते हैं। अगर आप कहोगे तो उस पर भी हम एक लाइव सेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग नीचे लिखेंगे जिन जिनको दिखाई देता है। और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ये हो रहा हो, लेकिन उन्होंने कभी ध्यान ना दिया हो। तो ऐसा नहीं है कि अभी 3-3 आ गया अब आप जानबूझ के उसको देखने लगें। जब भी आप टाइम देखें, आप वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो 11-11 पे ही आप देख रहे हो। आप वैसे भी देख रहे हो, लेकिन तब तो आप ज़रूर ही देख रहे हो। ठीक है, जब भी आपकी घड़ी में सुबह शाम 11-11 बजेंगे, क्योंकि ये 11-11 वाला मेरे साथ हो रहा है। ठीक है, बहुत सालों से हो रहा है, जब मैं पढ़ती थी, जब मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी तब से हो रहा है, एंड अभी तक कंटिन्यू है प्रोसेस। लेकिन हाँ, मायने बदल जाते हैं, हर बार उसके मतलब चेंज हो जाता है। तो अगर आपको पता है, चलिए अब मैंने ये क्लियर कर दिया कि एंजल्स होते हैं हमारे आसपास। मैंने ये भी क्लियर कर दिया आप लोगों को कि वो हमसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। हर एक स्पेसिफिक जो है, स्पेसिफिक जो आपका नंबर होता है, एंजल नंबर, उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, लेकिन वो सबकी लाइफ में अलग अलग है। अगर आपकी अभी तक स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुई है, आप इस पथ पे नहीं चले हैं, तो उसका मतलब आपके लिए अलग होगा। ठीक है, अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं तो उसका मतलब अलग होगा। अगर आप स्टार सीड्स हैं, स्टार सीड्स तो खैर सारे ही होते हैं, ये ट्विन फ्लेम हो गए, या फिर लाइट वर्कर्स हो गए, ठीक है, या फिर आप क्रिस्टल चाइल्ड हैं, रेनबो चाइल्ड हैं, इंडिगो चाइल्ड हैं। इन सब पे भी मैं वीडियो लेके आऊँगी। मैं ऐसा कुछ अलग से नहीं बता रही हूँ आप लोगों को। तो जितना है अभी पहले आप ये तो जान लें कि आप हैं कौन। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे वो होते हैं। तो जी शुरू करते हैं। और जिनको सच में दिखाई देते हैं, अब किस किस नंबर को हम लेंगे यहाँ, 2244 जिनको दिखाई दे रहा है, 33 एंड 66 जिनको दिखाई दे रहा है, या 333 दिखाई दे रहा है और 222 दिखाई दे रहा है। ठीक है, और जिनको 10 एंड 11 दिखाई देता है, उनके लिए 11-11 या 10-10 दिखाई दे रहा है, या 11-11 दिखाई दे रहा है एंड 111 दिखाई दे रहा है, वो लोग भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, अभी जो स्पेसिफिक आए हैं उन्हीं से रिलेटेड आए हैं। तो चलिए, जब तक मैं कार्ड्स को शुरू करूं, उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बिना सब्सक्राइब किए मत जाया करें। ठीक है, अगर आपको कोई ज्ञान मिल रहा है तो फिर उतनी गुरु दक्षिणा तो बनती है। कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं लेनी चाहिए। ठीक है ना, तो आप लोगों का कुछ नहीं आता है, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं वीडियो को तो सब्सक्राइब करें, एंड और लोगों से भी शेयर करें अगर आपको लगता है कि इसमें कोई इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, या किसी और को, आपके किसी नियर डियर को ये इन्फॉर्मेशन
ज़रूरी है उस तक पहुंचनी, तो प्लीज़ वो भी पहुंचाया करिए, ठीक है। इससे भी आपके कर्मा जो है वो कहीं ना कहीं हील हो रहे होते हैं। आपके अपने रिलेशनशिप में जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आप किसी को प्रॉब्लम से निकालने के लिए उस तक वो चीज़ पहुंचा रहे हैं, तो आप भी उसी सर्कल का हिस्सा बन जाते हैं फिर, ठीक है ना। तो ये ज़रूर करें। और अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये वाला लेते हैं जिनको 2244 222 एंड 444 दिखाई देता है, ठीक है। तो देखते हैं। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है ये। ओ, पहला ही कार्ड, द वर्ड, कम्युनिकेशन। 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो जिनको भी ये कार्ड दिखाई देता है उनके लिए क्या है कि आपका जो चाइल्डहुड है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा है, ठीक है। हो सकता है आपके मदर फादर में सेपरेशन हुआ हो, या तो वो सिंगल पेरेंट होंगे या उनका सेपरेशन हुआ होगा, या फिर उनकी फ़ाइट्स बहुत ज़्यादा होती होगी, ठीक है। इसलिए आपका जो चाइल्डहुड है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक रहा है। चलिए अब देखिए, द वर्ड का कार्ड दिखाई दे रहा है। ये बताता है, क्योंकि जो भी स्टार सीड्स होते हैं ना उनका चाइल्डहुड तो होता ही है। और ये देखिए इस कार्ड ने भी साबित कर दिया कि पेनफुल, स्ट्रगल से भरा हुआ, प्रॉब्लमेटिक, है ना, ऐसा चाइल्डहुड आपका होगा ही होगा। तो ये क्लियर हो गया। एंड अब आप देख रहे हैं ये इंसान है, इसमें जानवर भी दिखाई दे रहे हैं आपको, पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं, इंसान दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये एक एंजल है खुद में, ये दिखाई दे रहा है। और जानवर भी आपको दिखाई दे रहे हैं, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, सॉफ्ट, है ना, सब एक साथ। तो आप लोग सबको अपने जैसा ही मानते हैं। किसी की भी परेशान, कोई भी जीव जंतु आपके सामने परेशान होता है तो आप किसी को भी परेशानी में नहीं देख सकते, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो। आप किसी को भी परेशानी में नहीं देख पाते हैं, ठीक है। आपके अंदर हीलिंग एबिलिटी बाय बर्थ है, या आपको लोगों ने कहा भी होगा, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ ऐसी दिखाई दे रही है तो आप उसका इलाज करा देंगे। कोई जानवर है, कोई डॉगी है, उसका कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो आप उठा के उसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। तो ये भी हीलिंग एबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन इनको पॉलिश करने की ज़रूरत है। ये आप बाय बर्थ लेके आए हैं, लेकिन अभी आप पहचान नहीं रहे हैं खुद को, खुद की स्ट्रेंथ को। अभी आप बस इतने तक हैं, लेकिन आपको इससे ज़्यादा करना है, दुनिया के लिए करना है। सबको एक साथ, एक समान समझा हुआ है, सबके साथ आपकी कम्युनिकेशन हो जाती है। देखा आपने कम्युनिकेशन का कितना अच्छा था। तो आपको लोग कहते होंगे कि आपके साथ बात करके अच्छा लग रहा है ना। आप किसी से भी बात कर सकते होंगे। लोगों को आपकी कंपनी, लोग आपकी कंपनी को एंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। आपकी बातों को अप्रिशिएट किया जाता होगा। तो आप दुनिया में यही करने आए हैं। येस, डेफिनेटली आप स्टार सीड हैं, इसीलिए ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आप अपने ऊपर काम करें। अपने ऊपर काम करना क्या होता है? मेडिटेशन शुरू करना, ठीक है। और ये वाली जो रीडिंग है ना, मैं डेली लेके आऊँगी एंजल्स वाली आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का जो भी आप दुनिया में करने आए हैं वो करें। तो ये हो गया। तो आपको क्या करना है? मेडिटेशन शुरू करना है, सिंपल मेडिटेशन शुरू करना है। नेट पे इतनी वीडियोज़ हैं। जब आप मेडिटेशन शुरू करेंगे तो आपकी इंट्यूटिव पावर और ज़्यादा बढ़ेगी। आपको जो पॉलिश करने के लिए जो आप बाय बर्थ लेके आए ना, उसको पॉलिश करना है ना, अपग्रेड करना है ना, उसको वेस्ट तो नहीं करना ना अपनी एबिलिटी को। तो उसके लिए है कि इसको दुनिया के लिए कैसे हेल्पफुल करना है। लोग NGO खोल रहे हैं ना, जहाँ जो जानवरों के लिए होता है, ठीक है। अभी आप एक इंसान की या एक जानवर की मदद कर पा रहे हैं, लेकिन क्या पता आपको इसीलिए भेजा गया हो कि आप कुछ बड़े लेवल पे करें, हॉस्पिटल बनवाएं जानवरों के लिए, तो वहाँ कितने हज़ारों का एक साथ हो जाएगा। तो आपका जो है ना, इसलिए आप अटके पड़े हैं चीज़ों में, ठीक है। ये आपका टारगेट है, ये आपको दे के भेजा गया है धरती पे। ये धरती पे आने का मोटिव है आपका, इसीलिए आपको भेजा गया है कि सबकी हीलिंग करनी है आपको। आप हीलर भी हो सकते हैं, आप काउंसलर हो सकते हैं अच्छे, आप डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। दवाइयों की नॉलेज भी आपको होगी छोटी मोटी, किसी को दर्द हो रहा है तो आप बता देते होंगे। चलिए अब सेकंड शुरू करते हैं। अभी मैं इतना ही दे पाऊँगी, ठीक है।
अभी मैं इतना ही बता पाऊँगी, और बाकी कोई डिटेल रीडिंग लेना चाहे तो वो ले सकता है, ठीक है। यस नो के सेशन तो फ्री ही है, आप इससे रिलेटेड नहीं, आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हैं वो चीज़। तो पहली रीडिंग जो है क्वेश्चन आंसर की वो फ्री होती है। चलिए अब देखते हैं 3 ऑफ कप्स या 333 या 666 आपको दिखाई देता है, ठीक है। ओके, वेंट्स का कार्ड है, डेविल का कार्ड है। एंड अगेन देखिए, मैंने बोला था ना कि पेनफुल होता है या प्रॉब्लमेटिक होता है या किसी न किसी तरीके की, या फिर किसी एक पेरेंट की डेथ हो जाती है या सेपरेशन हो जाता है, ठीक है, या फिर उनके बीच इतनी फाइट्स होती हैं, या फिर आपके खुद के साथ भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है बचपन में। तो बहुत ही ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड आपका रहा होता है। इसमें भी एक कार्ड आया है, डेविल देख रहे हैं, हाँ, और फिर वेंट्स का कार्ड है। तो ये आपको ये बता रहा है कि आप क्या है ना, ये देख रहे हो, ये डेविल है, ये आपस में नहीं बंधे हुए, मतलब इस डेविल ने इनको नहीं बांधा हुआ, ये आपस में ही बंधे हुए हैं, ठीक है। तो आपको क्या है ना, आपको नज़र बहुत जल्दी लगती होगी, नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर बहुत जल्दी अटैक करती होगी, ठीक है। और जिन जिन लोगों के साथ ये रेजोनेट होता है वो नीचे लिखेंगे ताकि हीलिंग मिले, आप लोग बताएंगे। और जिन जिन को ये नंबर दिखाई देते हैं ना, एंजल नंबर, वो भी बताया करें। आप लोगों के लिए रीडिंग है तो प्लीज़ ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। और मैंने इस बार उस पर वही डाला है, जो लोग नीचे क्लेम करेंगे ना इस रीडिंग को स्ट्रांगली, उन्हीं तक फिर आगे की जो भी ज्ञान है ना वो उन्हीं तक पहुंचेगा, हीलिंग उन्हीं तक पहुंचेगी जो नीचे डाल के जाएंगे, ठीक है। उन्हीं के साथ ये रेजोनेट करेगी स्ट्रांगली। तो आई स्ट्रांगली क्लेम दिस रीडिंग, ये तो आप लिख ही सकते हैं। और बाकी अगर आप मुझे बता देंगे कि आपको एंजल्स नंबर कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं, किस किस को क्या क्या एंजल नंबर दिखाई दे रहा है, तो अगली वीडियोस लाने में ईजी होगा मेरे लिए, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में सब लोग बता के जाएंगे कि किसको कौन कौन से एंजल नंबर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल शुरुआत से शुरू कर रही हूँ। तभी आप अपने पार्टनर के बारे में जान पाएंगे कि अभी आप जिस रिलेशनशिप में जी रहे हो जिन भी लोगों के साथ, वो क्यों है आपकी लाइफ में। अगर वो छोड़ के गए हैं तो क्यों छोड़ के गए, आपके सारे सवालों के जवाब यहीं से मिलेंगे। क्योंकि पहले आपको ये जानना है कि आप कौन हो और आपको क्या करने भेजा गया था धरती पे, और आप क्या कर रहे हो। तो देखो भाई, आपको ना बहुत जल्दी नेगेटिव चीज़ें इफ़ेक्ट करती होगी। मरे हुए लोगों के सपने आना, वो सपनों में दिखाई देना। आप मीठा खा के यहाँ से गुजर गए तो आपके साथ कुछ नेगेटिव, ठीक है, आपको बुखार हो गया आते ही, शमशान के पास से आप नहीं गुजरोगे। और जिनके साथ ये रेजोनेट कर रहा है वो लिखेंगे नीचे, ताकि आप तक हीलिंग पहुँचाई जाए, आपको प्रोटेक्शन दी जाए। अभी तो आप, क्योंकि आप अपनी एनर्जी को समझ नहीं रहे हो, आप अपनी पावर को नहीं जान पा रहे हो, आपको ऐसा लगता है हाँ हाय बेचारा मैं, आपको इविल आई की ज़रूरत ज़्यादा महसूस होती होगी। आपको लगता होगा कि बहुत जल्दी मतलब नज़र लग जाती है, ऐसे इविल आई प्रोटेक्शन आपको चाहिए, है ना, कि नज़र लग जाती है, खुशियों को नज़र लग जाती है। हाँ, वो इसीलिए है, ऑरा कमज़ोर है, अपने ऊपर काम नहीं किया है, तो करते भी कैसे जब अभी तक पता ही नहीं था कि आप कौन है। तो अब आपको मेडिटेशन करना है, सिंपल मेडिटेशन से शुरू करो, ठीक है। अपनी क्या करना है, सांस लेना है, छोड़ना है, सांस लेना है, छोड़ना है। आराम से शांत जगह बैठो, हरियाली हो, कुछ ऐसी जगह बैठो, और आपको सबसे पहले अपने सांस पे ध्यान देना है, ठीक है जी। और उसको देखना है कि वो कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, ताकि आपका माइंड शांत हो जाए। ये जो 3D वर्ल्ड में इतना इन्वॉल्वमेंट है ना, ये ख़त्म हो जाए। ये हो गया। तो आप क्या है ना, आप एक जरिया है इस दुनिया के, इसलिए आपके साथ ये बार बार होता है, ठीक है। इससे डरने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए ये आपके साथ बार बार हो रहा है। आप फेस करेंगे तभी तो आप लोगों को इन चीज़ों से निकाल पाएंगे। तो आप एक जरिया हैं, आप एक कड़ी हैं, ये दिख रहा है ना। आप इस वर्ल्ड के, इस 3D वर्ल्ड के, और जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं उनकी कुछ अधूरी इच्छाएँ होती हैं, उनके कुछ मैसेज होते हैं जो अपनी फैमिली को देना चाहते हैं। मान लीजिए कोई इंसान है और वो एक्सीडेंट में, रोड एक्सीडेंट में अचानक से मर गया, वो अपनी फैमिली को कुछ कहना चाहता है, तो वो मैसेजेस आप तक पहुंचेंगे। आपके इंट्यूशन बहुत होते होंगे आपको, और आपको पता भी है कि आपके इंट्यूशन सही हो जाते हैं। आपको ना किसी की मौत होनी होगी तो आप मौत को बहुत पास से देख पाते हो, आप फील कर पाते हो, मतलब ठीक है ना, आप फील कर जाते होंगे कि घर में कुछ होने वाला है, कोई मरने वाला है,
या तो आपकी आंख फड़केगी, आपको खाना अच्छा नहीं लगेगा, या शीशा टूट जाएगा। तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा है कि आपको फर्मली कंफर्म होता है, वो फर्मली पता चल जाता है पहले से कि किसी के साथ कुछ होने वाला है, किसी नियर डियर के या किसी परिवार में, या कोई ना कोई डेथ का सीन है तो आपको पता चल जाता है। कोई बीमार होने वाला होता है तो आपको पता चल जाता है, आप सेंस कर जाते हो उन चीज़ों को। ठीक है, तो अगेन आपको अपने ऊपर काम करना है। मेडिटेशन से सब लोग शुरू करेंगे, जो भी इस सीरीज़ को पूरा करना चाहते हैं, जो सच में जानना चाहते हैं कि आपका आपके लवर के साथ या आपके पर्सन के साथ, आपके पार्टनर के साथ क्या रिलेशन है, उसके लिए पहले अपना रिलेशन अपने आप जानो, और क्या करने आए हो धरती पे वो जानना ज़रूरी है। वही लोग इसको देखें जिनको कंटिन्यू करनी है ये रीडिंग। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना, तो इसीलिए आपके साथ है। और आगे आपको क्या करना है वो बाद में बताऊंगी, लेकिन आज का होमवर्क आप कंप्लीट करोगे पहले। और क्या होमवर्क है आप लोगों का कि आपको मेडिटेशन की वीडियोस देखनी है, सुननी है। म्यूज़िक वाली होती है जिसमें लिरिक्स नहीं होता, कुछ गाइडेड इमेजिनरी वाली होती है, गाइडेड मेडिटेशन होता है, या तो वहाँ से शुरू करो। पहले आपका शांत होना ज़रूरी है, इस 3D से बाहर निकालना ज़रूरी है आप लोगों को। तो जिन लोगों के साथ ये रेजोनेट हो रही है वो ये करेंगे, एंड वो नीचे लिखेंगे भी कौन से एंजल नंबर दिखाई देते हैं और उनके साथ इनमें से कौन से सिम्टम्स मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे हॉरर सीरियल देखना, पैरासाइकोलॉजी, ऐसे सब्जेक्ट्स में भी आपकी बहुत रुचि हो सकती है। आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको ये देखिए, लोगों के बीच, ये देख रहे हैं ना, तो आप खड़े हुए हैं, तो आप लोगों के बीच की कड़ी है, जो लोग इस दुनिया के और जो यहाँ इस दुनिया से जा चुके हैं और वो बीच में कहीं लटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, तो उनकी मुक्ति का आपको काम करना है आगे उनके साथ चल के। ठीक है, साइकिक एबिलिटीज़ हैं आपके अंदर, आप उसको लेके पैदा हुए हैं, आपको उसको पॉलिश करनी है। चलिए जी, ये हो गया दूसरे का। अब लास्ट थर्ड देख लेते हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून। जिनको 10-10 और 12-12 दिखाई देता है, ये उनके लिए है, या 10-10 और 12-12 जैसा तो नंबर कोई नहीं होता, 12-12 वाला होता है, वो आपको दिखाई देता है। ठीक है, आप जा रहे हो, आपको गाड़ी में दिखाई दे गया। अब कुछ लोग क्या है ना, उसमें क्या बोलते हैं, घड़ी में ही ढूंढेंगे। नहीं, घड़ी में नहीं ढूंढना है, आप कुछ भी कर रहे हो। ठीक है, आपको कई नंबरिंग क्या है, आपको जब चैनल्ड होती है नंबरिंग, तो आपको ऐसी दिखाई देती है कि जो भी चीज़ आप देख रहे होंगे, पेज पलट रहे हो तो उसमें आ गया नंबर 10, पेज 10। ठीक है, इस 10th चैप्टर के 10th पेज पे, तो 10-10 हो गया ना। इस तरीके से कोई गाड़ी जा रही है तो उसके नंबर में 10-10-10 आ रहा है, इस तरीके से। तो व्हील ऑफ फॉर्चून की शुरू करते हैं। हैंगमैन, 8 ऑफ पेनिकल्स एंड 4 ऑफ वैंड्स। देखिए, मैंने 11-11 के लिए भी बोला है क्या? ये नहीं बोला ना। तो जो है ना, जो लोग इसको देख रहे हैं वो 11-11 वाला जो मैंने पायल बताया था उसको भी जाके देखें, आपके लिए उसमें भी मैसेज होंगे। ये देखिए, क्लियर कट 11, ये मेरे को अभी दिखाई दिया। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है वैसे ये, लेकिन ये आप देख रहे हो ना, ये कि 11 ये है, एक 11 ये है। ठीक है, तो ये हो गया। वो लोग भी इसको देखें, 11-11 वाले भी इसको देख सकते हैं जिन्होंने वो देख लिया है। आपके लिए ज़रूर कोई ना कोई मैसेज होगा। फंसे रहते हैं, समझ ही नहीं आता दुनिया में क्यों आए, आपको खुद ही नहीं समझ आ रहा कि मैं इस दुनिया में क्या करने आया हूँ। ठीक है, दुनिया की धारा से विपरीत बहना है, रूल रेगुलेशन फॉलो करने में आपकी कोई इंटरेस्ट नहीं होता। आपको स्कूल जाना नहीं अच्छा लगता होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा रूल्स वहीं होते हैं। ठीक है, दुनिया इस चीज़ को इस तरीके से कर रही है, आपको आउट ऑफ द वर्ड सोचना है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। आपको स्ट्रांगली ये फील होता होगा कि मेरा ऊपर वाले से कोई कनेक्शन है, या लोगों भी आपको बोलते होंगे कि आप दिल के बहुत अच्छे हो, आप प्योर सोल हो, है ना। जो नियम है ना, जिस तरीके से दुनिया चलती है, आपको उस हिसाब से नहीं चलना होता, क्योंकि आपको दुनिया में भेजा इसलिए गया है कि आप नए नियम बना सकें। ठीक है, जो भी गलत चीज़ें हो रही हैं उनको ठीक करने के लिए मेहनत करनी है अपने ऊपर, और शिद्दत से करते हैं जो भी चीज़ करते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो पढ़ाई हो। और आप लोग ना गार्डनिंग करना आपको बहुत पसंद होगा, गार्डनिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा आप लोगों को। और अभी ना मैं एक वीडियो लेके आऊँगी, ठीक है, वो रीडिंग की नहीं होगी, लेकिन आपको उसमें क्लियर कर दूँगी कि नाइट वर्कर्स कौन होते हैं, स्टार सीड्स कौन होते हैं, फिर उसके अंदर जाके जो होता है ना
एक क्लासिफिकेशन जो होता है उसका, वो भी आपको क्लियर कर दूंगी कि उसमें इंडिगो कौन होते हैं, ठीक है, और रेनबो चाइल्ड कौन होते हैं, इंडिगो चाइल्ड कौन होते हैं, क्रिस्टल चाइल्ड कौन होते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा फिर, ठीक है। लेकिन हाँ, ये क्लियर है कि जितने लोग इसको देख रहे हैं वो सब स्टार सीड्स हैं। उनको एक स्पेशल कोई टास्क है भगवान का, उसको पूरा करने आपको जरिया बनाया गया है। तो ये हो गया। एंड वो 11/11 को ना मैं भी क्लेम करती हूँ, मैं भी नीचे मैसेज डाल दूँगी, वो डाल दूँगी अपना कमेंट कि हाँ मेरे को भी स्ट्रांगली ये 11/11 वाले मेरे साथ क्योंकि बचपन से हो रहे हैं, मैंने बताया था आपको। तो आई स्ट्रांगली क्लेम दिस रीडिंग। मेहनत करनी है, मेहनत का फल नहीं मिलता है। जो आप करते हो उसका जो क्रेडिट है वो आपको कभी नहीं मिलता है। हमेशा सारी गलती आपकी निकल जाती है। कोई कुछ भी गलत होता है, आप कुछ भी अच्छा करो तो आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन लाइफ में कुछ भी गलत होगा किसी की लाइफ में तो सब सारा ब्लेम आपके ऊपर आ जाएगा। ऐसा जिन लोगों के साथ होता है उनकी ये रीडिंग है। तो आपको भेजा इसलिए गया है, ठीक है। और आप जब भी अपने पर्सन से मिलेंगे ना, आप ट्विन फ्लेम की एनर्जी में हो सकते हैं। बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम की, वैसे बहुत सारे नहीं होते, ये तो मैं बता दूं, इट्स अ मिथ। लोगों ने आजकल ये चीज़ बना दी है कि बहुत सारे नहीं होते। 1000 लोगों में ना एक ट्विन फ्लेम वाली चीज़ होती है, ठीक है। 1-2 लोग होते हैं, 100 लोगों में 2 लोग होते हैं जो ट्विन फ्लेम के उसमें होते हैं। लेकिन सबको यही लगता है क्योंकि सारी चीज़ें एक जैसे सिम्टम्स होते हैं ना, इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और आजकल करने वाले भी बहुत बैठे हुए हैं कंफ्यूज। तो सारे नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग ट्विन फ्लेम की जर्नी में हैं। और अगर आप हैं नहीं हैं, आप कार्मिक के साथ हैं, तो भी आपको भेजा इसलिए गया है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार है। पौधों से तो आपको बहुत ही ज़्यादा लगाव होगा, बहुत ज़्यादा लगाव। गार्डनिंग करना, दीन दुनिया से दूर रहना, आपके ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं होंगे अपने आप में। खुश, आपको किसी की कंपनी नहीं चाहिए। आपकी कंपनी उल्टा लोग पसंद करते होंगे। एंड बस पूरा दिन बागवानी में जाता होगा, पौधों के साथ जाता होगा, नेचर के साथ बैठना बहुत पसंद होगा, बाकी चीज़ें होंगी। तो आपको भेजा इसलिए गया है। शिद्दत से प्यार की तलाश होती है ऐसे लोगों को। अच्छे लवर होते हैं लेकिन उनको लाइफ में प्यार ही नहीं मिल रहा होता, सच्चा प्यार ही नहीं मिला। और जिस दिन आपको मिल जाएगा, आपको दुनिया में भेजा इसलिए गया है कि आप एक और स्टार सीड को इस दुनिया में ला सकें, ताकि ये जो दुनिया है वो बेटर प्लेस बन सके रहने के लिए, इंसानों के लिए, हम सब के लिए, जानवरों के लिए, सब चीज़ों के लिए, ठीक है। तो आपको ऐसी संतान पैदा करनी है। जब आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ मिलेंगे, तो अदर हाफ के साथ मिलेंगे, तो फिर आपको यही करना है। और अगर आपका टॉक्सिक रिलेशन भी होगा तो भी उससे भी जो संतान होगी ना, वो ऐसी ही होगी। स्टार सीड को आपको जन्म देना है। और सिर्फ ये संतान से रिलेटेड ही नहीं है, ये लेगेसी से भी रिलेटेड है कि यानी कि कुछ ना कुछ आपको दुनिया में ऐसा करके जाना है जो सबके काम आए। वही पौधों से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, एटमॉस्फेयर के ऊपर काम कर सकते हो, अवेयरनेस के ऊपर काम कर सकते हो, सेव द अर्थ, सेव वाटर, लाइक दिस, है ना। तो यही सारे आपके उद्देश्य हैं, इन्हीं की पूर्ति के लिए आपको भेजा गया है। तो ये थी आप सबकी रीडिंग। एंड पर्सनल रीडिंग किसी को लेनी हो तो नंबर जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। और जिनको यस नो में भी कोई सवाल जानना है, कोई आंसर जानना है, तो सिर्फ यस नो में जिनको जानना है सिर्फ वही कॉन्टैक्ट करें, उसमें पूरा डिटेल में नहीं आता है। तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए बात कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप के ज़रिए ही करें। तो और जिन लोगों के साथ ये रेजोनेट हुई है वो प्लीज़ नीचे लिखें ताकि उन तक हीलिंग पहुंच जाए। और अपने ऊपर काम करना शुरू कीजिए। आपको पता है ना आज का होमवर्क क्या है, कि आप सबको मेडिटेशन की वीडियोस देखनी है। मेडिटेशन आपको करना ही करना है लाइफ में। मेडिटेशन शुरू कर दो अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी है आप लोगों की। तो हम तो सिर्फ जरिया होते हैं। मुझे आया तो मैंने कर दी रीडिंग, ठीक है। तो मुझे ये बोला जा रहा था एंजल्स की तरफ से। तो ये थी आज की रीडिंग। आई जस्ट होप कि आपसे रेजोनेट की हो। अगर आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ठीक है। तो गॉड ब्लेस यू ऑल।